हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी के समास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो समास से संबंधित प्रश्न है हिंदी के। हमारा पहला प्रश्न है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए कर्ण तत्पुरुष, ऑप्शन बी अलग तत्पुरुष, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष या ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो जो युद्ध में स्थिर रहे उसके लिए कौन सा समास ठीक रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह है अलग तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भला मानस में कौन सा समास है? तो भला मानस में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो भला मानस में कौन सा समास होगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। भला यहाँ पर विशेषण के रूप में आया हो, मानस यहाँ पर विशेष्य के रूप में आया है, और जिस समस्त पद में विशेष्य और विशेषण का समावेश हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में समास बताना कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो चंद्रमुख में तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। चंद्रमुख, मुख जो है चंद्र के समान है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और विशेषण और विशेषण का समावेश है। अगला प्रश्न है, नदी नाले में कौन सा समास है? तो नदी नाले में समास को पहचानना है, कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो नदी नाले में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, नदी और नाला। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है। अगला प्रश्न है, सतसई में कौन सा समास है? तो सतसई में समास पहचानना है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सतसई का है 100 संख्या का समूह। तो जहाँ पर संख्या का बोध होता हो, सत यानी 100, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाचक का भाव हो या शब्द हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो इसका उचित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी धक्का और मुक्की इसका समास विग्रह है, जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है? तो परमानंद में समास पहचानना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो परम है जो आनंद है लेकिन परम है, तो यहाँ पर परम यहाँ पर विशेषण और आनंद यहाँ पर विशेष्य, और जहाँ समस्त पद में विशेषण और विशेष्य का समावेश हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। हमारा इसका उचित ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो शीतोष्ण में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास,
ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो शीतोष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? शीतोष्ण का समास विग्रह होगा शीत और उष्ण। शीत यानी ठंडा और उष्ण माने गर्मी, तो ठंडा और गर्म, शीत और उष्ण। तो ये जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा? तो दोपहर में दो संख्या का बोध हो रहा है, तो जिस समस्त पद में प्रथम पद जो है संख्या का बोध होता हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देवासुर का समास विग्रह करते हैं देव और असुर। देव माने देवता, असुर माने राक्षस। तो यहाँ पर दो पद हैं और दोनों ही पद प्रधान हैं, तो यहाँ पर उचित ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? क्रोधाग्नि में समास पहचानना है, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो क्रोध अग्नि का समास विग्रह करेंगे, क्रोध अग्नि, अग्नि क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि है लेकिन क्रोध की है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समावेश है, और जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का समावेश हो समस्त पद में तो वह कर्मधारय के अंतर्गत आता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास या ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास का दोनों पदों को छोड़कर एक अन्य पद प्रधान होता है। तो ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो कृताकृत में कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 31 में कौन सा समास है? तो 31 में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो 31 का समास विग्रह करेंगे हम, तो 30 और 1 31, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा में समास पहचानना है, कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो चौमासा समस्त पद का विग्रह करेंगे। चौमासा यहाँ पर 4 संख्या का बोध होता है, तो चौमासा 4 माह का, तो चौमासा, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक है, तो जिस समस्त पद में संख्यावाचक होता है प्रथम पद तो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, द्विगु समास।